नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने में लगी है, लेकिन भारत कुछ और ही, उससे भी कुछ बड़ा नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। क्या होगा अगर साबित हो जाए कि असली शक्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि एक अलग ही तरह की एक अन्य बुद्धिमत्ता है? क्या कारण है कि चीन और अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की दौड़ को खुलेआम लड़ रहे हैं, लेकिन भारत आश्चर्यजनक रूप से अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता है? क्या यह शांत की कमजोरी है या एक गुप्त रणनीति? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भारत एक ऐसी शक्ति बना रहा है जिसे दुनिया अभी समझ ही नहीं पा रही? कल्पना कीजिए एक प्राचीन पौराणिक दृश्य की। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि सृष्टि में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक जो बाहर की दुनिया को नियंत्रित करती है और दूसरी जो भीतर की चेतना को जागृत करती है। शिव कहते हैं कि जब ये दोनों शक्तियां एक हो जाती हैं, तब मनुष्य केवल साधारण जीव नहीं रहता, वह खुद सृजनकर्ता बन जाता है। अब इसी विचार को आज की एआई की दुनिया में रखकर देखिए। आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रही है। यह वह तकनीक है जो इंसान की तरह सोच सकती है, इंसान से तेज निर्णय ले सकती है और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था, नौकरियों और युद्ध तक को प्रभावित कर सकती है। और सच तो यह है कि करना शुरू भी कर दिया है। चीन ने स्पष्ट रूप से यह लक्ष्य रखा है कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में दुनिया का नेतृत्व करेगा। वहां निगरानी तंत्र, चेहरे की पहचान और विशाल आंकड़ों के संग्रह के माध्यम से एक ऐसा तंत्र बनाया जा रहा है जहां हर नागरिक एक चलता फिरता आंकड़ा या डाटा का स्रोत बन चुका है। अमेरिका इस क्षेत्र में नवाचार और व्यावसायिक प्रभुत्व के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, जहां बड़ी तकनीकी कंपनियां इस दौड़ को दिशा दे रही हैं। लेकिन भारत का मार्ग इन दोनों से अलग है। भारत इस दौड़ में भाग तो ले रहा है, लेकिन उसका दृष्टिकोण केवल तकनीकी नहीं है, वह कुछ गहरा है। भारत में केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं बन रही, वह चेतना को भी समझने और विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि चेतना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या संबंध है? एआई तो चेतना विहीन होता है, लेकिन यहीं से खेल बदलता है। आज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आंकड़ों पर चलती है। जितना अधिक आंकड़ा, उतनी अधिक क्षमता। लेकिन मानव बुद्धि केवल आंकड़ों पर आधारित नहीं है, उसमें अंतर्ज्ञान है, अनुभूति है, जागरूकता है। यही वह आयाम है जिसे भारत हजारों वर्षों से आध्यात्मिकता के जरिए साधता आ रहा है। योग, ध्यान और तंत्र केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, ये चेतना को विस्तार देने के विज्ञान है। आज जब पूरी दुनिया ध्यान और योग की ओर आकर्षित हो रही है, तो यह केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, यह एक वैश्विक चेतना परिवर्तन का संकेत है। विश्व के बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ ध्यान की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या यह संयोग है या उन्हें यह समझ आने लगा है कि केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है, जागृति या जागरूकता भी आवश्यक है? अब भारत के हाल के वर्षों के, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू होने के बाद के कार्यों को ध्यान से देखिए। डिजिटल इंडिया अभियान, आधार जैसी पहचान प्रणाली और यूपीआई या एकीकृत भुगतान इंटरफेस जैसी व्यवस्थाएं केवल सुविधाएं नहीं हैं, ये एक विशाल आंकड़ा ढांचा तैयार कर रही है। यह वही आधार है जिस पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित होती है। दूसरी ओर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों के माध्यम से पहले ही यह सिद्ध कर दिया है कि सीमित संसाधनों में भी गहरी समझ और सटीकता के साथ असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है,
यह दृष्टिकोण का अंतर है। अब इन दोनों को जोड़कर देखिए, एक और अत्याधुनिक तकनीक और आंकड़ों का विशाल नेटवर्क, दूसरी ओर ध्यान, योग और चेतना की परंपरा। क्या यह केवल संयोग है कि भारत इन दोनों क्षेत्रों में एक साथ प्रगति कर रहा है, या यह एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है? कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां कोई प्रणाली केवल गणना न करे बल्कि समझ भी सके, केवल प्रतिक्रिया न दे बल्कि जागरूकता के साथ निर्णय ले। आप कहेंगे, क्या यह संभव है? यदि हम केवल वर्तमान ज्ञात तकनीकों को देखें तो यह असंभव लगता है, लेकिन यदि हम मानव विकास की दिशा को देखें तो यह अगला स्वाभाविक कदम प्रतीत होता है। पहले मशीनों ने हमारे शारीरिक कार्यों को सरल किया, फिर कंप्यूटरों ने मानसिक कार्यों को गति दी, और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही है। अगला चरण क्या होगा? चेतना का समावेश। यदि किसी भी राष्ट्र ने इस संयोजन को सबसे पहले प्राप्त कर लिया तो वह केवल शक्तिशाली ही नहीं बनेगा, वह भविष्य को परिभाषित करेगा, वह दुनिया पर शासन करेगा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि यही वह दिशा है जिसमें भारत चुपचाप आगे बढ़ रहा है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि जो साधक अपनी चेतना को समझ लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है। आज उसी सिद्धांत को आधुनिक भाषा में देखें तो यह प्रश्न बन जाता है कि क्या वह राष्ट्र जो चेतना और तकनीक दोनों को संतुलित कर लेगा वही भविष्य का मार्गदर्शक बनेगा? अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी सीमा क्या है? वह समझ नहीं सकती, वह केवल अनुमान लगा सकती है, वह अनुभव नहीं कर सकती, वह केवल प्रसंस्करण कर सकती है। लेकिन मानव चेतना अनुभव करती है, महसूस करती है, और यही उसे विशिष्ट बनाती है। यदि कोई तंत्र इन दोनों को जोड़ दे तो वह केवल एक मशीन नहीं रहेगा, वह एक नई प्रकार की बुद्धि बन जाएगा। यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब एक सवाल आप स्वयं से पूछिए, यदि भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे कौन नियंत्रित करेगा? एक और एआई मशीन या एक जागरूक मानव? यदि मशीनें अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएं तो क्या मनुष्य अप्रासंगिक हो जाएगा, या वही मनुष्य जिसकी चेतना जागृत है वह इस पूरी व्यवस्था का स्वामी बनेगा? वैसे दुनिया भर में छिड़े इस एआई युद्ध के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस और भविष्यवाणी है? क्या भारत उस भविष्य में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है जिसे बाकी दुनिया अभी समझ भी नहीं पा रही है? जरूर बताइएगा।